Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So class, now we talk about question number 8. Interesting और बहुत कुछ सीखेंगे इसमें. हमें क्या instructions हैं? The point A is mapped. कोई point A है वो कह रहा है वो mapped कर रहा है to this. इस point पे mapped कर रहा है by scaling matrix P. हमें scaling means ट्रांसफॉर्मेशन करनी है. जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको करना है इस पॉइंट के साथ, लेकिन ये मैट्रिक्स है, ये पॉइंट है. माइंड में आपके एक बात आ गई होगी जी, तो ये हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे. बिल्कुल. नेक्स्ट फिर क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करने हैं. हाउ वी फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे. क्लास सबसे पहले आपको तब मैथ का रूल असूल क्या लेट कर दें. अब लेट कर लेते हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स माइंड में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, लेट कर लें. जी पॉइंट है. अब ये देखें तीन इसमें एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं. जब भी स्केलिंग का मतलब, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मल्टीप्लाई करना है. एक वो मैट्रिक्स देगा और किसके साथ करना है ये अभी आप रुकें, सारी स्टोरी आपको मैंने बता दी है. लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट कर ले पॉइंट, लेट कर लेते हैं. लेट ए बी का पॉइंट, अगर ये पॉइंट है इसका एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया. अब बेटा ये देखें ये मैप कर रहा है ए किस पे मैप कर रहा है. ए लेट पॉइंट ए इज मैप्ड, किस पे मैप्ड हो रहा है, इस पॉइंट पे. इसको नाम दे दे ए डैश क्या देते हैं. आपको याद है जब मैप होता है हम स्लैश में उसको लेट कर लेते थे, लेकिन इधर गिवन है ये हमारे पास ए डैश हो गया 30 20 -5 और हमें क्या गिवन है. ठीक है, हमें एक गिवन है स्केलिंग मैट्रिक्स. गिवन में आ गया एक पॉइंट जो मैप्ड है, जिसको हमने कहा हुआ था ए डैश. या सबसे पहले हम यही करते हैं, पहले लेट कर लें, गिवन में इसको ले आते हैं. अब बेटा सबसे पहले हमें लेट किया कि ए मैप कर रहा है, हमें नहीं पता था, हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा. इसमें इस पॉइंट में एक्स वाई जी है तो हमने एक्स वाई जी लेट कर लिए. ठीक है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट हो गए. अब इसके बाद क्या करना है, उसने कहा वो ये मैप कर रहा है. जब मैप करता है वो डैश में हो जाता है, इसका मतलब गिवन की बात शुरू होगी है. हमें गिवन है क्या, इसको ए डैश क्या है, ए डैश जो कि 30 20 -5 और एक स्केलिंग मैट्रिक्स भी गिवन है जिसके साथ आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है. ट्रांसफॉर्मेशन जब करनी होती है जो मैट्रिक्स दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करना होता है. किसके साथ, रुकें ठहरे अभी सब्र करें, ये सारी बातें आपको मैं क्लियर कर दूंगा. सो एक हमें स्केलिंग मैट्रिक्स दे रहा है P -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5. अब बेटा ये गिवन है. अब हमने मैपिंग फाइंड करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है. स्केलिंग फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है, आप देखें वो हिंट में कह रहा है PAA/. अब बेटा P भी है A. अच्छा ये एक बात है कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में A डैश को भी ले जाएंगे A में, ये चलें इधर ही कर दें. सो दिस इंप्लाइज A का मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, वर्ड, और कॉलम वाइज लिखना है X Y Z, और इधर A डैश का मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A डैश इन मैट्रिक्स फॉर्म इज 30 20 -5. हम जितना चाहेंगे आसान क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, अब वो हिंट में आपको दे रहा है P यानी स्केलिंग मैट्रिक्स को उस मैप्ड पॉइंट के साथ, उस पॉइंट के साथ मिल जाए तो मैप्ड पॉइंट मिल जाता है. अब बेटा लेकिन मसला है इधर जो हमें मैप करना है ना, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है. द पॉइंट A इज मैप, ये तो मैप हो गया स्लैश आ रहा है. ठीक है, हम क्या करेंगे, A फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे, रुकें ठहरें सब्र करें. अब बेटा ये हमें पता है ना, ये हिंट में दिया हुआ है, आपने याद रखना है जब भी स्केलिंग मैट्रिक्स को
किसी मैट्रिक के साथ जो वो दे रहा होगा उसके साथ या पॉइंट दे रहा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैप्ड पॉइंट आंसर में आ जाता है। अब वो मैप पॉइंट भी दे रहा है, स्केलिंग मैट्रिक्स भी दे रहा है, ए फाइंड करना है। कैसे करना है अब ये देखें, हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज P मल्टीप्लाई A स्लैश, यानी P को जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, जिस मैट्रिक की ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्केलिंग मैट्रिक के साथ। ये स्केलिंग मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मैप पॉइंट मिल गया। सो स्केलिंग मैट्रिक्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जिसने ट्रांसफर करना है वो P है। P की एंट्रीज लिखवाएं -5। चल फिर से लिख दो, शाबाश, आप भी बोलें -5 0 0 0 -5 0 0 0 एंड -5। सो साथ में है A, क्या है A हमारे पास, अभी हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया x y एंड z, और मैप्ड पॉइंट जो आंसर में मिला हमें डैश, पहले हम फाइंड करते थे, प्रीवियस क्वेश्चन में काम किया, इधर गिवन है मैप्ड पॉइंट में मिल गया 30 20 एंड -5। सो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। यस, सोचें जी। फर्स्ट रो एक ही कॉलम में, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, बिटवीन साइन प्लस। ये बड़ा क्रेजी सा इंटरेस्टिंग सा काम होने जा रहा है। आप अगर अटेंटिव हैं तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। अब बेटा बताएं, -5 x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x, -5x। देन उसके बाद देखें, इसको मैं लिख देता हूं दोबारा से, लाइट थोड़ा सा लिखा, क्या 0 मल्टीप्लाई y तो +0, 0 मल्टीप्लाई z तो +0। अब नेक्स्ट कॉलम की 0 मल्टीप्लाई x तो 0, -5 मल्टीप्लाई y तो -y, तो ये हम -5y लिख रहे हैं। 0 मल्टीप्लाई +z तो 0, 0 मल्टीप्लाई x तो 0, 0 मल्टीप्लाई y तो 0, -5 मल्टीप्लाई z तो -5z। अब ये साथ में 30 20 और -5 एज आ गया। सो क्लास इधर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -5x + 0 + 0 -5x -5y, आपको पता है ना 0 ऐड करने से नो चेंज, -5z equal to 30 20 and -5. So class, whenever two matrices are equal then their corresponding entries are equal. So आप बताएं, ये बात कह रही है इक्वल है तो हम कुछ कह नहीं सकते। So it's mean that -5x will be equal to 30. Why? Because these two matrices are equal. So 30 and then -5y equal to 20 and -5z equal to -5. So now we find the values of x, y, z. तो आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। हमें x, y, z चाहिए थे, हमें इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे तो बुझो तो जानो, ये तो स्टोरी होगी। खुद ही क्वेश्चन, खुद ही आंसर मिल गया, एक स्टेप लट गया, हमें सारा क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो चुका है। सो आंसर आ गया। जरा फॉर्मेलिटी के लिए जरा अच्छा सा बनाने की स्ट्रगल कर रहे हैं। ये x चाहिए 30 / -5, ये y चाहिए 20 / -5, ये z चाहिए है तो -5 / -5 जी, ये आएगा -6 -4 and 1. So x equal to -6, इधर लिखते हैं this implies हमें लेट किया था x y z, so point A will be x. What is the value of x here? X equal to -6 and y equal to -4 and z equal to 1. So ये डिजायर रिजल्ट आ चुका है, ये हमारी मंजिल।